नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। आप सभी के लिए जो शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही शानदार और काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली है। अलग अलग शिक्षक पद हैं इसमें, और ये हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा संचालित हैं। और पूरे भारत में ये पहली बार इस प्रकार के आवासीय विद्यालय गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ये, और ट्राइबल एरियाज़ में ये मेनली इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और उनकी वैकेंसी आ चुकी है। और इनके आवेदन पत्र यानी फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं, जो 30 अप्रैल तक चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि क्या है ये। इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2021। तो ये पूरा इसका इंडेक्स है स्टूडेंट्स। इसके बारे में अपन आपको जब इंडेक्स ये पूरी डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, और वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा सर्च करेंगे तो आपका चैनल आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगी। तो इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बहुत काम की चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लैंस प्लीज़। देखो, इसमें एग्ज़ाम डेट्स, फीस डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 2350 आवर्स ऑफ 30 अप्रैल 2021। यानी डेट स्टार्ट होगी इसकी 1 अप्रैल को, और लास्ट है ये, यानी आज स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, यानी आप 30 अप्रैल को फॉर्म भर देते हैं और फीस जमा नहीं होती है तो अगले दिन यानी 1 मई तक आप इसकी फ़ीस जमा करा सकते हैं। फ़ीस आप किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो आप प्रोसीजर जानते ही सभी, वो हो जाएगी। और जो इसकी फ़ीस है, एग्जामिनेशन चार्जेज जो हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 2000 फ़ीस लगेगी। PGT और TGT स्टाफ के लिए आपकी 1500 फ़ीस लगेगी। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये करेक्शन वगैरह बाद की बात है। आगे आ जाते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये आपका एग्ज़ाम मई लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट है। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर होगा। 2 शिफ्ट में ये पेपर होने वाला है। सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट आपकी 9 से 12 होगी और सेकेंड शिफ्ट 3 से 6 के बीच में होगी। सेंटर जो भी आपको एडमिट कार्ड पर अलॉट हो जाए वो होंगे। आगे अपन देखते हैं जो काम की चीज़ें हैं इसमें। यस, पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पे मैट्रिक्स है यहाँ पर। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो लेवल 12 पे मैट्रिक्स लगेगा, जिसमें 7800 से 2,09,200 का पे मैट्रिक्स है। वॉइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 10 यहाँ पर एप्लीकेबल है, जो कि 56,100 से लेकर के 177,500 तक है। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें सब्जेक्ट्स आपको गिवन इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन पर पे मैट्रिक जो लगेगा वो लेवल 8 लगेगा। और इसका जो पे स्केल होगा 47,600 से 1,51,100 का है। और TGT का भी अच्छा है पे मैट्रिक्स, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ हैं। लेवल 6 लगेगा, लेवल 7 इसमें पे मैट्रिक्स है। और 44,900 से 142,400 इसका पे मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों ऑनलाइन मोड पर होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा। और आप क्वेश्चन पेपर का चॉइस जो है वो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश वो ऑप्शन होगा आपके पास। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा इसमें देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 160 मार्क्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, 40 मार्क्स का इंटरव्यू है। और ड्यूरेशन जो होगा वो अपन ऊपर देख चुके 3 आवर्स 180 मिनट्स का है। और जो सिलेबस है उसमें प्रिंसिपल्स के लिए जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 10 मार्क, एकेडमिक 30 और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस से रिलेटेड 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। इस तरह से 160 मार्क्स हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, यानी 1 रॉन्ग क्वेश्चन पर आपकी 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। वॉइस प्रिंसिपल का भी सिमिलर है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, पूरा सेम टू सेम है। PGT के लिए भी थोड़ा सा चेंज है इसमें।
जनरल इंग्लिश वही 10 मार्क्स की है, 10 क्वेश्चंस। जनरल हिंदी भी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स। एनालिटिकल एबिलिटी इसमें 15 मार्क्स की ज़्यादा है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स की। कंप्यूटर लिटरेसी ओनली 5 की है। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी यानी साइकोलॉजी है ये, पेडागोजी जो है 20 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आएंगे, और सब्जेक्ट जो है आपका वो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से 160 मार्क्स का ये होगा। टीजीटी जो टीचर्स हैं इन सेकंड ग्रेड अपन मान सकते हैं, जो 9-10 को पढ़ाते हैं, उसके लिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी वो का वही सारा है सिलेबस, और टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है, पेडागोजी और सब्जेक्ट वहाँ पर 100 मार्क्स का होने वाला है। इस तरह से इनका पेपर 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, और बाकी डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, और इसको मैं PDF को आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करूँगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन हम देख ही चुके हैं, 9 से 12 के बीच में रहेगा फर्स्ट शिफ्ट, और 3 से 6 सेकेंड शिफ्ट होगी, जिसमें सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये सारी चीज़ें बात की बात है। तो आप सभी जो भी टीचर्स हैं, बेसब्री से जो टीचर्स फर्स्ट ग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। पूरे भारत में ये वैकेंसीज़ हैं, और अलग अलग स्टेट वाइज पूरी डिटेल यहाँ पर है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने की क्या ज़रूरत है, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और क्वालिफ़िकेशंस अगर हम लोग देखें इसमें, तो क्वालिफ़िकेशंस आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी मास्टर्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए। थर्ड, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आप पढ़ाना आना चाहिए आपको, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल्स, इंटर कॉलेज, यानी उसमें पढ़ाता हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए। होल्डिंग एनालॉजियस पोस्ट और 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, या तो उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं आप, या फिर आपको 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है वाइस प्रिंसिपल के रूप में, PGT या TGT ग्रुप में, इन्हें रिकॉग्नाइज हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज। ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। और वाइस प्रिंसिपल 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वही MA होना चाहिए, BEd होना चाहिए, यानी मास्टर्स BEd हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ PGT और लेक्चरर एट लेवल 8 इन सेंट्रल और स्टेट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, और डिज़ायरेबल 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल, और इसमें 3 साल का रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। PGT के लिए 40 ईयर्स एज मैक्सिमम है ये, और इसमें 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानी PG होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, या फिर इन सब्जेक्ट्स में आपको PG होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश है तो PGT इंग्लिश लिटरेचर में, PGT हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत, उसमें से संस्कृत ग्रेजुएट लेवल पर हिंदी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए। PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कॉमर्स का भी इसमें है, PGT इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो अप्लाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। और PGT कॉमर्स जो है वो आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स जिनके थी वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो इस तरह से ये इनका क्वालिफिकेशन से रखा है। TGT के लिए 35 मैक्सिमम एज है, और वो ये आपके पास 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT, और यानी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ, प्लस TGT हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए, SST के लिए SST सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ BEd होना चाहिए। टेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सभी अप्लाई करें। जो रिजर्वेशन कैटेगरी उसमें इसमें रिलैक्सेशन भी है, छूट भी दी है, और सिलेबस और ये सारी डिटेल आपको इस PDF में मिल जाएगी। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लें, और डिटेल में इसको आराम से पढ़ के आप ज़रूर अप्लाई करें, अच्छा मौका है। और स्टेट वाइज पूरी डिटेल इसमें आपको वैकेंसीज़ की मिल जाएगी कि किस सब्जेक्ट के लिए किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। ये पूरा
डिटेल में इसका नोटिफिकेशन है। और ये सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन पार्ट एकेडमिक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक सिलेबस दे रखा है। और टीचिंग लर्निंग ये सारा उसी प्रिंसिपल के लिए है। पीजीटी और टीजीटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी जो है उसका नॉलेज ऑफ एनईपी जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 20 उसका नॉलेज होना चाहिए। पेडागोजिकल कंसर्न्स में ये पूरे डिटेल है। ये सिलेबस है एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नॉलेज जिसमें आपको 12th CBSE अन रिवाइज सिलेबस 2021 का, और उसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक हो सकता है। टीजीटी के लिए भी 10th CBSE तक होगा और वो डिफ़िकल्टी लेवल अप टू 12 तक का हो सकता है। तो ये सिलेबस हो गया। ये इसका सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट एन एग्जामिनेशन, ये इसका फिजिकल के लिए है। तो ये भी अपन को करके देना पड़ेगा। ये है हमारे पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब। ये आपको ऑनलाइन जब भरेंगे तब ई मित्र पे आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट वैकेंसीज जो हैं वो आपको दे रखी है स्टेट वाइज। आप राजस्थान की देख सकते हैं। राजस्थान में प्रिंसिपल्स की 16 पोस्ट है, वॉइस प्रिंसिपल की 11 है, पीजीटी जो है उसमें 102 पोस्ट हैं, टीजीटी की 187 है और टोटल वैकेंट सीटें हैं यहाँ पर 316। तो इस तरह से ये अब यहाँ पर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज ये पूरी डिटेल है। आप इसको पीडीएफ को जब खोल के देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बाकी पूरी डिटेल फॉर्म कैसे भरना उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। तो सभी इसमें अप्लाई ज़रूर करें और अच्छा मौका है। और इस जितनी मेहनत आप रीट या दूसरे एक राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं उतनी मेहनत आप अगर इसमें करेंगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सूचना आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।